माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरा रीडर। रेकी हीलिंग में जब मैं साइकिक सर्जरी की बात करती हूँ, साइकिक सर्जरी से सिखाती हूँ, तो क्या जब हम साइकिक सर्जरी करते हैं वो पार्ट जिसकी हम साइकिक सर्जरी कर रहे हैं सच में रिप्लेस हो जाता है? क्या साइकोलॉजिकली जो हम सर्जरी कर रहे हैं क्या सच में वहां पे दूसरा एक खराब शरीर के अंदर के पार्ट की जगह एक दूसरा सही पार्ट लग जाता है? क्या आखिर वो प्रोसेस होता है? वही मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेकी के मास्टर लेवल में मैं आपको साइकिक सर्जरी सिखाती हूँ। फर्स्ट और सेकंड लेवल में आप फर्स्ट लेवल में आप अपनी हीलिंग करना सीखते हैं, सेकंड लेवल में आप बाकियों की हीलिंग करना सीखते हैं। डिस्टेंस से आप बाकियों की हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो और मेजर चीजें होती हैं रेकी की वो आप नहीं सीख पाते, वो आप मास्टर लेवल पे सीखते हैं जब आपको डाइक्योमो सिंबल मिलता है, और उसी में आप सीखते हैं साइकिक सर्जरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करते हैं, बॉडी का कोई पार्ट अगर किसी का खराब हो गया, इंटरनल आउटर कोई भी, तो हम उसको साइकोलॉजिकली सर्जरी करके रिप्लेस करते हैं। हायर एनर्जी से, हायर सोर्स से हम एक दूसरा पार्ट मंगा के वहां पे लगा के, जैसे एक नॉर्मल सर्जरी होती है वैसे ही हम करके उसको बदल देते हैं। अब जो लोग रेकी करते हैं, सीखते हैं, उनके लिए ये चीज समझनी जरूरी है कि आखिर ये जो हम पार्ट बदल रहे हैं, क्या फाइनली हमने कोई पार्ट बदल दिया है? क्या फाइनली बॉडी के अंदर दूसरा पार्ट आ जाएगा? आखिर क्या हो रहा है इसमें साइकिक सर्जरी में? देखिए, हम रेकी में क्या करते हैं, हम एनर्जीज को सबसे पहले कॉल करते हैं और उसके बाद अपने 7 चक्रों को हील करते हैं। जब हम अपने 7 चक्रों को हील कर लेते हैं उसके बाद हम डिस्टेंस रेकी में अफर्मेशंस देते हैं कि हमें क्या क्या करना है, वो हम सारी चीजें करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अफर्मेशंस दे रहे हैं, खुद को हम हील कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कर रहे हैं। हमारे शरीर में जो ऊर्जाओं का जाल बिछा हुआ है, कुछ लोग 72,000 नाड़ियां कहते हैं, कुछ 3.5 लाख कहते हैं, हम उन ऊर्जाओं के जाल को, उन नाड़ियों को शुद्ध कर रहे हैं, और जो ब्लॉकेज, जो अवरोध बीच में आ जाते हैं हम उन्हें ठीक कर रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर प्रोसेस है, और हम अपने अवचेतन मन में प्रॉपर अफर्मेशंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम अपनी आत्मा को बेसिकली बता रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हमारी आत्मा से ही शुरू होती है, और कोई भी समस्या भी हमें वहीं से ही मिलने वाली है, उससे ही जुड़ के मिलेगी। ठीक है, अब इसमें एक प्रोसेस होता है मास्टर लेवल में कि हम साइकिक सर्जरी करके कोई भी किसी का पार्ट है उसको हम बदल, या फिर जैसे किसी के फोड़ा, फुंसी, मुहासा कुछ इस तरीके से यहाँ इधर उधर कहीं है, हम उसे भी सर्जरी से निकाल के अलग कर सकते हैं। ये भी प्रोसेस होता है। अब हम किसी पार्ट को इंटरनली बदल रहे हैं तो लोगों के मन में ये विचार आता है, क्या साइकोलॉजिकली हम जो सर्जरी कर रहे हैं क्या वो पार्ट एक्चुअल में रिप्लेस हो जाएगा? वो पार्ट अगर 75%, 90% खराब हो गया, डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया, अब उसकी सर्जरी करके कट करके निकालना ही जरूरी है। कई होते हैं हमारे ऐसे पार्ट कि वो निकल जाए, उसके बाद भी हम जीवित रहते हैं, किडनी है, बहुत कुछ है ऐसे पार्ट्स। तो क्या आखिर हम उसके बाद जीवित रह पाएंगे? अगर वो वाली कंडीशन हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि भाई ज्यादा खराब है लेकिन वो ठीक हो सकता है, कई पार्ट एक भी होते हैं हमारे, और अगर इस कंडीशन में आ जाए कि उसको निकालना जरूरी है, तो फिर क्या होगा? क्या हम जो साइकिक सर्जरी कर रहे हैं उससे वहां पे दूसरा पार्ट आ जाएगा? देखिए, हमारा शरीर ना बड़ा ही इंटेलिजेंट है, हमारी ऊर्जाएं बड़ी इंटेलिजेंट है। जब भी हमारे शरीर का कोई पार्ट कट जाता है ना, निकल जाता है ना, तो दूसरा पार्ट उसका काम करने लग जाता है। उसका काम वो पार्ट करने लग जाता है, चाहे वो इंटरनल पार्ट हो चाहे आउटर। आपने देखा ना, कईयों के हाथ नहीं होते, और पैरों से आपने वीडियोस देखी, एक लड़की की मैंने देखी थी यूट्यूब में, वो फोटोज कुछ यूट्यूब पता नहीं किस में देखी थी, और वो ड्राइंग कर रही है, खाना खा रही है, सारे काम अपने पैरों से कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए देखिए बड़ा मुश्किल है कि हम पैरों से कुछ भी करें, कुछ भी नहीं हम कर सकते चलने के सिवा।
लेकिन वो बाकी सारे काम कर रही है। जैसे हाथ हो उसके, तो वो पार्ट उसका उसकी जगह काम करने लग गया, ठीक है ना। तो जब हम साइकिक सर्जरी करते हैं तो वो पार्ट जो कि काम नहीं कर रहा था, कोई और पार्ट उसका, अगर वो डॉक्टर्स काट ही देंगे तो क्या होगा, वो वापस नया पार्ट वहां पे दिखने के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम ऊर्जाओं के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी चीज को वहां पे नहीं रख रहे। रेकी बेसिकली ऊर्जाओं के साथ जुड़ी हुई है, हमारे आसपास की ऊर्जाओं के साथ। तो हम ऊर्जाओं के साथ ही सर्जरी भी कर रहे हैं, साइकिक सर्जरी साइकोलॉजिकली। तो वो जो उसका पार्ट है वो निकल गया, उसकी जगह कोई और पार्ट शरीर का उसका काम करने लग जाएगा, उस पार्ट का काम करने लग जाएगा, ताकि हम सही तरीके से वो काम कर सकें जो वो हमारे शरीर का पार्ट कर रहा था, और जिसके कटने की वजह से हमें प्रॉब्लम होनी थी। क्योंकि मैंने साइकिक सर्जरी करी है, जाके भी करी है हॉस्पिटल में, और क्योंकि साइकिक सर्जरी सामने ही करनी पड़ती है। अगर कोई पेशेंट बहुत ही बुरी स्थिति में है तो आपको वहां पे जाके ही ये चीज करनी पड़ेगी, आप डिस्टेंस से नहीं कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि वो पार्ट का काम दूसरा पार्ट शरीर का करने लग जाएगा। बेसिकली वो पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, उसका जो काम है वो ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके के डाउट्स हमारे मन में आते हैं कि आप रेकी कर रहे हैं, आप तो ऊर्जाओं का है, इसमें बेसिकली वो पार्ट तो डॉक्टर्स ने काट दिया, और आप कहते हैं कि वो पार्ट काम कर रहा है। वो पार्ट काट दिया, उसका काम कोई और करने लगेगा, उसमें उसको दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, और वो प्रॉब्लम जो उस पार्ट की वजह से उसकी लाइफ में आई है, वो फंक्शन जो कि उसके पार्ट की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो ठीक से काम करने लग जाएगा। देखिए, रेकी के जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, बेसिकली वो क्या है, हमको एक सॉल्यूशन मिलता है हर चीज के लिए। कोई चीज अगर उस स्टेज पे पहुंच गई है कि अब इसका सॉल्यूशन नहीं है, वहां भी रेकी सॉल्यूशन दे देती है। वो पार्ट नहीं तो हम पहले, ये नहीं कि वो पार्ट कट गया बाद में आप साइकिक सर्जरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप पहले साइकिक सर्जरी करेंगे उस पार्ट के कटने से पहले, कि उसका काम आप ऑटोमेटिक किसी और को ट्रांसफर कराएं। उसके बाद जब नॉर्मल सर्जरी होगी, जब डॉक्टर सर्जरी करके उस पार्ट को काट देंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं काफी हद तक उस पार्ट का काम होता रहेगा दूसरे पार्ट के थ्रू। आप पहले ऑलरेडी अपनी सर्जरी करवा चुके हैं, नॉर्मल सर्जरी, फिर आप बोलेंगे कि आप ये साइकिक सर्जरी करके आप उस पार्ट के काम को ट्रांसफर कर दो, तो वो मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। क्योंकि हम सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे, जो पार्ट हैं, जो ऊर्जाएं हैं, हम उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। अगर वो पार्ट ही नहीं है, उसकी ऊर्जाएं ही नहीं है, तो फिर हम उसके लिए रेकी कैसे करेंगे। बेसिकली हम ऑरे पे काम कर रहे हैं, वो पार्ट जब शरीर के अंदर है, उसकी ऊर्जा है, तभी तो उसका काम होगा। वो पार्ट होगा ही नहीं तो उसकी ऊर्जा ही नहीं होंगी, फिर हम कैसे उसके लिए काम कर सकेंगे। हमने अपने ऑरे पे काम करना है, या फिर किसी और के ऑरे पे। रेकी का जो एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक साइंस है, एक टेक्निक है, एक विज्ञान है, जब आप समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जो डाउट्स आते हैं मन में, ये वर्क करती है, नहीं करती है, कैसे करती है, कुछ भी नहीं रहेगा। आप बिल्कुल अपने अंदर डाउट्स नहीं लाइए, क्योंकि जैसे मोबाइल की साइंस काम करती है, टेलीविजन दिखाने वाली साइंस काम करती है, रेडियो की साइंस काम करती है, वैसे ही ये रेकी हीलिंग की साइंस है, जो कि हमारे आसपास की फैली हुई ऊर्जाओं के साथ हमें जोड़ के हमारे शरीर की समस्याओं को, जीवन की समस्याओं को, मन की समस्याओं को ठीक करती है। ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ज्योतिष के बारे में लेकर के आती हूँ, रेकी हीलिंग, आप दौरे के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में, वास्तु के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में, आपके शब्दों में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ। और कमेंट्स डालिए, क्या आपने, जब आप रेकी कर रहे हैं तो आपने साइकिक सर्जरी प्रयोग करी
अगर नहीं करिए तो मास्टर लेवल सीखिए और उसमें साइकिक सर्जरी है, सीख के उसको अप्लाई कीजिए। देखिए चीज़ें कितनी इजी हो जाती हैं लाइफ में जब हम रेकी को अपने जीवन में लेकर के आते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लगातार लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।